हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यदि हम हिंदी में बात करें तो इन्हें कहा जाता है रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में ये थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब पहले तो हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहां पे हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आपका एक्स वाई या और भी ए बी कुछ भी हो सकता है, जहां पे वेरिएबल्स की पावर 1 हो या कुछ नहीं हो। मतलब हम इस टाइप से, जैसे 2x + 3y लिया मैंने। अब यहां पे आप देखोगे, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुई। और आगे क्या? इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कौन से हुए? आप देखोगे यहाँ पे x है एंड y है, आपकी दो वेरिएबल है। तो इनको पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया हो, जहां पे x और y या फिर हम a या b, ऐसा कुछ भी दो वेरिएबल्स आपको दिए रहे। देन लीनियर इक्वेशन जहां पे x और y की पावर कितनी हो? 1 हो। और पेयर, अब क्या करना है हमको? पेयर बनाने हैं। इट मींस हमारे पास कितनी इक्वेशंस होगी? दो इक्वेशंस होगी। तो हमको उनको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस काम में आता है, आपको ये क्यों पढ़ाया जाता है। तो हम जैसे कुछ सामान खरीदने मार्केट गए हुए हैं, अब आपको लाना है, आप दो पेन लेके आए हो, दो पेन एंड 3 कॉपी लाए हो। दो पेन और 3 कॉपी लेके आए हो, जिसका पूरा कॉस्ट कितना आया है? हम ले लेते हैं, इसका कॉस्ट आया है 15 रुपीज। हमने क्या ले लिया? इसका कॉस्ट कितना आया है? 15 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट लिया है हमने। अब हमें नहीं पता कि पेन कितने की है, कॉपी कितने की है। उसके साथ ही आपको बोल दिया जाए कि इसी टाइप से आपको बोल दिया जाए आपका 4 पेन एंड 5 कॉपी। 4 पेन एंड 5 कॉपी कितने का आ रहा है? तो हम इसको ले लेते हैं 27 रुपीज का। और आपको बोला जाए कि आपको यह बताना है एक कॉपी और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो हम यही चीजें पढ़ते हैं, एक पेन और एक कॉपी का कॉस्ट निकालना हम इसमें सीखेंगे कि हम किस टाइप से उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं कि हम इसको, यदि हमको एक पेन और एक कॉपी का कॉस्ट निकालना हो तो किस टाइप से निकालेंगे, और पहले हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, 2 पेन एंड 3 कॉपी, और उनकी कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज है। तो हम एक ले लेते हैं, पेन को हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, पेन को हमने क्या लिया? x रुपए। एक पेन की कॉस्ट कितनी? x रुपए। अब 3 कॉपी को हम क्या लेते हैं? y ले लेते हैं। अब हमने क्या लिया? कॉपी को y, पेन को हमने क्या माना? x, कॉपी को y। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। कितनी पेन है आपके पास? तो 2 पेन, तो पेन को हमने x लिया है तो 2x हो जाएगा, प्लस कॉपी कितनी है? 3 कॉपी है तो 3y, और दोनों की कॉस्ट टोटल कितनी आई है? 15। तो इसको हमने 15 लिख दिया। देन 4 पेन और 5 कॉपी, 4 पेन तो 4x, प्लस कॉपी कितनी है आपके पास? 5 कॉपी है तो 5y, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 27। तो अब ये आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुकी है। आप देखोगे इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y, और आपकी इक्वेशन भी कितनी है? 2 है। और आप देखोगे x और y की पावर कितनी है? तो 1 पावर है, मतलब 1 ही है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। देन आपको अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने की हमारे पास 3 मेथड होती है। आपके पास 3 मेथड होती है, जिसे कहा जाता है, पहली होती है एलिमिनेशन, जिसे हिंदी में विलोपन कहा जाता है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज करते थे। जब मैं भी 10th में था तो सबसे अच्छी मेथड, सबसे इजी मेथड कुछ लगती हो तो हम एलिमिनेशन या विलोपन ही होगी।
सेकेंड आपकी आती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन, हिंदी में प्रतिस्थापन। और थर्ड आपकी आती है वज्रगुणन। तीसरी मेथड है वज्रगुणन। और एक और होती है आपकी ग्राफिकल भी होती है, बट अभी हम ग्राफिकल की बात नहीं करने वाले हैं, ग्राफ उसमें यूज होगा तो हमको ग्राफिकल बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं एलिमिनेशन। तो हम इसी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, हम इसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, और आपको मेथड के नाम जरूर याद रखने हैं। एलिमिनेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम धीरे धीरे सारी मेथड लाएंगे, बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन। नाम याद रखना, आपके एग्जाम में नाम सहित आता है एलिमिनेशन, जिसे हिंदी में विलोपन, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इसे विलोपन कहा जाता है। तो इसका ही हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखोगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना दिया है 15, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 27। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो आपको सॉल्व इस टाइप से करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, हमने इनको नाम दे दिया है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं, आपको किसी को भी एलिमिनेशन आंसर एलिमिनेट करना है, या तो हम x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें या y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। तो आपको दिख रहा होगा इजी आपको क्या लगेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे 4x है, तो आपको दोनों को इक्वल करना है और माइनस करना है। किस टाइप से कर सकते हैं आप देखो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है 4x है, तो हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए 4 बन जाए। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और इक्वेशन सेकंड में हम किसी का नहीं 1 का करना है तो 1 लिख सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे तो उसको ध्यान दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 जा 6y इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप 15 में, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन थर्ड बन चुकी है। और फोर्थ और सेकंड जो इक्वेशन है उसको आपको एलजेटी लिखना है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1 से जिसका भी मल्टीप्लाई करो सेम डिजिट आती है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 27। क्योंकि अब मैंने मल्टीप्लाई आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे अब हमारा 4x दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल हो गए। अब हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना है, विलोपन मतलब हटाना है, विलुप्त करना है। देन क्या करेंगे, हम माइनस कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड से माइनस किसको कर रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ को। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ किस टाइप से आप एलिमिनेट करोगे, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 30। देन आप जब माइनस करोगे नीचे वाली इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5y माइनस 27। अब आप देखोगे 4x से माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, 6y में से 5y माइनस हुआ, 6y माइनस 5y कितना बचेगा 1y बचेगा। इसको y भी लिख सकते हो 1y भी लिख सकते हैं। 30 माइनस 27 कितना 3। इट मींस हमारा y का वैल्यू क्या आया है 3। y को हमने क्या माना था, कॉपी माना था, तो हमारी कॉपी की कॉस्ट कितनी आई है 3 रुपीस। ये एक कॉपी की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीस। अब अभी तो कॉपी की निकली, हमको क्या निकालना है पेन की निकालना है, इट मींस हमको x की निकालना है। तो अब हमारा y आ चुका है। अब आपको क्या करना है y की वैल्यू पुट करना है, कहां पे, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी है, आप दोनों में पुट करो तो किसी से भी आप निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। तो आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, तो मैं भी फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यहां पे पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारा समीकरण, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। आपको क्या करना है y की वैल्यू की प्लेस पे क्या रखना है 3 रखना है, तो अपने 2x को तो एज इट इज रखना है, प्लस 3 y की प्लेस पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15। 2x प्लस 3 3 जा कितना
9 होगा इक्वल्स टू 15, 2x इक्वल्स टू 15, ये प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, 2x इक्वल्स टू 15 माइनस 9 कितना 6 होगा, तो x इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 3। तो आपको एक पेन की कॉस्ट भी कितनी आ गई 3 रुपीज और कॉपी की कॉस्ट भी कितनी आ गई 3 रुपीज। इस टाइप से आप एक पेन एक कॉपी आपको जो भी दिया जाए वेरिएबल्स में दिया जाए उनकी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन हम एक और एग्जांपल लेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एनसीईआरटी का आपकी बुक का 10th का एक एग्जांपल एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। हमारा आता है क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हमको इसको एलिमिनेशन या विलोपन विधि से सॉल्व करना है। आप किस टाइप से सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y आपका सेम है। आपको किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम मल्टीप्लाई क्यों करते थे लास्ट क्वेश्चन में, जब हमें सेम नहीं दिया गया था। यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 4x था, बट यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो आपको या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, सिंपल सा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस क्यों करना है, आप बोलोगे सर आपने लास्ट क्वेश्चन में बताया माइनस करना है, बट यहाँ आप देखोगे प्लस वाई और माइनस वाई ऑलरेडी है, आप इसको सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हो, तो हमें इसलिए माइनस भी करने की जरूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हमने दोनों इक्वेशन ली, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप क्या करोगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो सकता है, ये प्लस से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 14 प्लस 4 कितना 18। अब यहां से x इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय कितना 2, 2 से 18 कट होगा, x इक्वल्स टू कितना आया 9। आपने इजीली फाइंड कर लिया x कैसे आया। देन हमें क्या करना है, y फाइंड करना है, तो y कैसे फाइंड करोगे, x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज लिख ली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब x की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 9, तो 9 प्लस y इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू 14, ये प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, y इक्वल्स टू कितना आएगा 5। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज हुई, x इक्वल्स टू हमारा कितना आया है 9 एंड y इक्वल्स टू 5। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज के हमारे यही क्वेश्चंस थे, आगे और भी क्वेश्चंस और मेथड हमने जो 3 पढ़ी है वो हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।